हर इंसान के हाथ में आज एक छोटा सा स्क्रीन है, लेकिन इसी स्क्रीन ने इंसान को खुद से सबसे ज्यादा दूर कर दिया है। आज का इंसान पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले से ज्यादा अकेला भी। हम रोज सैकड़ों चेहरों को देखते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, परफेक्ट जिंदगी जीते हुए, और हमें लगता है शायद कमी हम में है। अगर सब खुश हैं, तो हम परेशान क्यों हैं? अगर सब आगे बढ़ रहे हैं, तो हम पीछे क्यों छूट रहे हैं? यहीं से शुरू होती है एक झूठी जिंदगी की कहानी। सोशल मीडिया हमें जिंदगी नहीं दिखाता, वो हमें जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। वो हिस्सा जिसे देखकर हम खुद से नफरत करने लगते हैं। यहाँ कोई अपने टूटे रिश्ते नहीं दिखाता, कोई अपनी हार नहीं दिखाता, कोई अपनी खाली रातें नहीं दिखाता। यहाँ सिर्फ जीत होती है, सिर्फ मुस्कान होती है, सिर्फ वो सच होता है जो कैमरे के सामने अच्छा लगता है। कैमरा ऑन होते ही इंसान बदल जाता है, चेहरा मुस्कुराने लगता है, आवाज में खुशी आ जाती है, और दिल के अंदर जो चल रहा होता है वो कहीं छुपा दिया जाता है। कैमरा बंद होते ही वही इंसान फिर से वही बन जाता है, थका हुआ, उलझा हुआ और सवालों से भरा हुआ। एक आम इंसान अपने पूरे दिन की तुलना किसी और के 5 सेकंड की वीडियो से करता है। वो भूल जाता है कि सामने वाला सिर्फ वो दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है। धीरे धीरे तुलना आदत बन जाती है। उसके कपड़े बेहतर हैं, उसका शरीर बेहतर है, उसकी जिंदगी बेहतर है, और हमारी बस कोशिश करती है। सोशल मीडिया ने हमें सिखाया है कि अगर आप खुश नहीं दिख रहे तो आप असफल हैं। इसीलिए हम हंसते हैं, भले ही अंदर कुछ टूट रहा हो। हम कोट्स शेयर करते हैं स्ट्रॉन्ग बने रहने के बारे में, जबकि अंदर हम खुद को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम कहते हैं सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं होता। धीरे धीरे खुशी एक एहसास नहीं रहती, खुशी एक प्रदर्शन बन जाती है। अब खुश रहना जरूरी नहीं, खुश दिखना जरूरी है, और यहीं से इंसान खुद को खोने लगता है। अब इंसान की कीमत उसकी सोच से नहीं, उसके लाइक्स से तय होती है। ज्यादा लाइक्स मतलब ज्यादा इज्जत, कम लाइक्स मतलब कम अहमियत। एक तस्वीर अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो इंसान खुद को नापसंद करने लगता है। वो बार बार स्क्रीन रिफ्रेश करता है, जैसे उसकी पहचान किसी और के हाथ में हो। धीरे धीरे इंसान एक इंसान नहीं, एक प्रोडक्ट बन जाता है, जो बिकना चाहता है, जो एक्सेप्ट होना चाहता है। हम सब कनेक्टेड हैं, लेकिन बात नहीं करते। हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। हम चैट करते हैं, लेकिन सुनते नहीं। कमरे भरे हुए हैं नोटिफिकेशन से, लेकिन दिल खाली है। सोशल मीडिया ने हमें लोगों के करीब नहीं लाया, उसने हमें खुद से दूर कर दिया। एक समय ऐसा आता है जब इंसान रुककर पूछता है, क्या मैं सच में यही हूँ, या मैं बस वही बन गया हूँ जो दूसरों को अच्छा लगा है? यही फेक लाइफ दरकने लगी। इंसान आईने के सामने खड़ा होता है और पहली बार खुद को बिना फिल्टर देखता है। उस चेहरे में कोई ग्लैमर नहीं होता, सिर्फ थकान होती है और एक सवाल, मैं कब से खुद नहीं रहा। फोन हाथ से गिर जाता है, स्क्रीन टूटती है, और शायद उसी पल एक झूठ भी टूटता है। उस पल इंसान समझता है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं, रियल होना जरूरी है। जिंदगी कैमरा के लिए नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए होती है। जो जिंदगी हर पल रिकॉर्ड की जाए वो यादें नहीं बनाती, वो दबाव बनाती है। और जो जिंदगी खामोशी में भी सच्ची रहे वही जिंदगी असली होती है। शायद हमें थोड़ा कम दिखाना चाहिए और थोड़ा ज्यादा जीना चाहिए, क्योंकि अंत में लाइक्स नहीं, व्यूज नहीं, सिर्फ वही पल मायने रखते हैं जहाँ हम सच में जिंदा थे। और शायद सबसे बड़ी आजादी यही है, खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना, क्योंकि रियल होना आज के समय में सबसे बड़ी हिम्मत है। और अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो सच्चाई और साफ दिखाई देती है। सोशल मीडिया ने हमें सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी तुलना करना सिखा दिया है। हम अपने पुराने वर्जन्स को स्क्रॉल करते हैं, पुरानी फोटोज, पुरानी मुस्कानें, और खुद से पूछते हैं, क्या मैं पहले ज्यादा अच्छा नहीं था? हर दिन हम कुछ खोते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। हम ध्यान खोते हैं, धैर्य खोते हैं, और सबसे ज्यादा खुद के साथ बैठने की क्षमता खोते हैं। खामोशी अब डराने लगी है, इसीलिए फोन उठता है, इसीलिए स्क्रीन चलती है, क्योंकि साइलेंस हमें खुद से मिला देती है। एक आम इंसान रात को सोने से पहले आखिरी बार फोन देखता है और सुबह उठते ही पहली बार फोन देखता है। इन दो पलों के बीच कहीं जिंदगी दब जाती है। सोशल मीडिया ने हमें तेज बना दिया है, लेकिन गहरा नहीं। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ समझते नहीं। हर मुद्दे पर ओपिनियन है, लेकिन किसी पर पकड़ नहीं। और इसी शोर में हम अपनी असली आवाज खो देते हैं। धीरे धीरे इंसान खुद से बातें करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे डर है कि जवाब मिल जाए। एक समय ऐसा भी आता है जब लाइक्स आना बंद हो जाते हैं, व्यूज कम हो जाते हैं, और नोटिफिकेशंस चुप हो जाते हैं। तभी असली परीक्षा शुरू होती है। उस वक्त जब कोई देख नहीं रहा होता, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा होता, कोई वैलिडेट नहीं कर रहा होता, क्या तब भी आप खुद के साथ ठीक रहते हैं? बहुत से लोग यहीं टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पहचान दूसरों की नजरों में रख दी थी। लेकिन कुछ लोग यहीं रुकते हैं, सांस लेते हैं, और पहली बार खुद को महसूस करते हैं। उन्हें समझ आता है कि जिंदगी परफॉर्मेंस नहीं है, जिंदगी वो है जो तब भी चलती है जब कैमरा बंद हो। धीरे धीरे वो इंसान छोटे छोटे पल वापस लाने लगता है, बिना बताए हंसना, बिना पोस्ट किए घूमना, बिना शेयर किए खुश होना। उसे पता चलता है कि हर अच्छा पल दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ पल सिर्फ जीने के लिए होते हैं। और जब इंसान ये सीख लेता है, तब वो सोशल मीडिया से भागता नहीं, वो बस उसका गुलाम बनना छोड़ देता है। वो स्क्रीन चलाता है, लेकिन स्क्रीन उसे नहीं चलाती। वो कनेक्ट करता है, लेकिन खुद से कटकर नहीं। और यहीं से एक नई शुरुआत होती है। जिंदगी वही रहती है, दुनिया वही रहती है, लेकिन नजरिया